सो हेलो नमस्कार, केम दोस्तों, आई एम योर होस्ट एंड दोस्तों कुमार, यू आर वाचिंग अपना चैनल कार इन टॉक। और आज आपके सामने है होंडा सिटी का एक अलग अवतार, स्पोर्ट्स वेरिएंट। जी हाँ, स्पोर्ट एंथुसियास्ट के लिए होंडा ने अब होंडा सिटी में एक स्पोर्ट्स एलिमेंट को टच आउट किया है, इसके अंदर टच दिए हैं। तो क्या है बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहे लास्ट तक। उसके अलावा इसकी प्राइसिंग 18.89 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ओनली सीवीटी इज देयर, नो मैनुअल इज देयर। बाकी इंजन वही है, ट्रांसमिशन वही है जो हमारा आ रहा था सीवीटी का। मल्टी स्टेप सीवीटी इसके अंदर है। बाकी क्या बात है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट फेशिया तो आपको वही रिसेंबलिंग दिखेगा, बट यहाँ पर कुछ टचेस दिए गए हैं होंडा के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पे देंगे जो ये लाइन है पूरी ब्लैक एंड आउट कर दी गई, जो कि क्रोम की हुआ करती थी। उसके अलावा मल्टी स्लेट ग्रिल यहाँ पे दे दी गई है, जो कि एक मैट फिनिश का आपको पूरा टच देती है। होंडा का लोगो इज देयर, बट नो 360 कैमरा इज देयर। हालांकि यहाँ पे जो आप देखेंगे तो कैरेक्टर थोड़े से आपको स्पोर्टीनेस के दिखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा और एलिमेंट डाल देते थे क्रोम का या फिर ब्लैक एंड आउट का, ज़्यादा बेटर हो जाता। उसके अलावा गुड थिंग इज दैट कि इसके अंदर आपको हेलोजन बेस्ड आपको फॉग लैम्प मिलेंगे। एयर डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो देयर। यहाँ देखेंगे तो आपको एयर डिफ्लेक्टर का भी पूरा एक इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नोज डाउन डिज़ाइन है जो कि बहुत अच्छा लगता है। आईब्रो इसके अंदर आपको DRL मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद हेलोजन हाई बीम, एंड देन आपका जो इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन के अंदर मिलने वाला है। साइड की बात करें तो साइड से गाड़ी बहुत ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड गाड़ी लगती है। यहाँ पे देखें तो आपको एक नया टच मिलेगा इसके अलॉय व्हील के अंदर, जो कि ग्रे कलर के अंदर है। 15 इंच का व्हील है। इसके अंदर थोड़ा सा डाउन साइज है, हालांकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अप होता तो ज़्यादा बेटर होता। थोड़ा सा इसके अंदर क्रोम का टच आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 4 नट सेट डिस्प्ले की ऑल्सो देयर। और टायर सेक्शन की बात करें तो 185 सेक्शन 60 का सेक्शन है, याद रखिएगा। 15 इंच का इसके अंदर R15 का टायर डला हुआ है। फिलहाल तो गुड वेयर के इसमें टायर है। सस्पेंशन ट्रैवल इज मोर देन इनफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, टायर बहुत आगे प्लेस्ड है, जो कि कहीं ना कहीं ड्रैग को कम करता है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो इसका जो पूरा व्हील बेस है 2600 mm का व्हील बेस है, जो कि बहुत अच्छा खासा हो जाता है। इसके अंदर जो एक कैबिन की जो एक स्पेस निकल के आती है, कमाल निकल के आती है, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। साइड की बात करते हैं। सबसे पहले सोफिस्टिकेटेड आप देंगे तो हल्की सी उठी देन झुकी हुई छत यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, बट नो सनरूफ इज देयर इन दिस मॉडल। यहाँ पे एक नया टच ORVM के अंदर, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ORVM मिलने वाले हैं टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ देखेंगे तो सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे बिल्कुल क्लीन बॉडी लाइन मिलने वाली है। यहाँ पे आप देंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर इज ऑल्सो देयर इन दिस मॉडल। हालांकि क्रोम का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे सो ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर देन इनफ। आई थिंक मेरे ख्याल 165 mm के इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी यहाँ पे पूरी डायमेंशन आपको बता देता हूँ। 4.5 मीटर की ये गाड़ी होने वाली है। डायमेंशन यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आप देख लीजिए कि गाड़ी कितनी बड़ी है। चलते हैं साइड के अंदर और बात करते हैं। कैरेक्टर लाइन बहुत अच्छी है। मिरर की बात करें तो बहुत बड़े मिरर है। बीप मिरर भी आपको यहाँ देखेंगे तो टेप एंड आउट आपको देखने को मिलेगा, जो स्पोर्टीनेस को दर्शाता है। और ये आपको अकोस्टिक और हीट रेजिस्टेंट ग्लास मिल जाते हैं यहाँ पर। ऊपर की बात करें, शार्प पिच एंटीना इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर यहाँ पे एक टच दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, विच इज गुड टच बाय द होंडा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वही आपको होंडा सिटी का ग्लास मिलेगा डिफ्रॉस्टर के साथ। ब्रेक लैम्प इज ऑल्सो देयर। ये देखिए जो स्पॉइलर हैं अपने आप में इस वाइट कलर के अंदर इतना ज़्यादा एक स्पोर्टीनेस को दर्शा रहा है। यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड आउट है, पूरा आफ्टर मार्केट नहीं लगता है, सोफिस्टिकेटेड है। और इवन ये वर्केबल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई अंदाजा काइंड ऑफ। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रही है। यहाँ पर ब्लैक एंड आउट, यहाँ पे टेल लैम्प पे आपको देखें तो कैरेक्टर्स मिलेंगे जो पहले मिलते थे, बट ये 4 लगा रहे इस ब्लैक कलर के अंदर और इस स्टिकर को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको होंडा का लोगो मिलेगा, LED टेल लैम्प मिलेगी, सिटी की बैजिंग आपको मिलेगी। यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है। ये रहा कुछ इसका एक मॉड्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है यहाँ पे आपको मिलेगा। डीप 506 लीटर का बूट, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप में। लगेज लैम्प भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सस्पेंशन इंट्रूशन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। और यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी पन्नियाँ इस पर चढ़ी हुई हैं, गाड़ी नई है, ब्रांड न्यू, आज ही लॉन्च हुई है। सो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो स्प्लिट 175 सेक्शन 65 R15 का इसके अंदर आपको स्पेस सेवर टायर मिल जाता है, विच इज़ गुड टच अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। 80 तक आप आराम से चला सकते हैं इस गाड़ी को। और ये देखिए स्पोर्टीनेस इसकी हम यहाँ पर लगा देते हैं फिर से। ये बात होगी हमारी रियर की। अब चलते हैं हम इंटीरियर सेक्शन के ऊपर कि आपको मिलता क्या है। तो चलते हैं इंटीरियर के अंदर। सबसे पहले दरवाजे शुरू करते हैं। प्रीमियमनेस, स्पोर्टीनेस, ब्लैक एंड आउट इंटीरियर, ऑल ब्लैक एंड आउट इंटीरियर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी पैनल ब्लैक एंड आउट कर दी गई है। सॉफ्ट टच मटेरियल विद रेड इंसर्ट विच इज़ रियली गुड टच। दिस इज़ वन टच अप एंड डाउन विंडोज देयर, बट यहाँ पे 4 होते ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पर। और ये देखिए लेदरेट पूरा यहाँ पे पूरा टच है। प्रीमियम नेस की कोई कमी नहीं लग रही। यहाँ पे क्रोम का आपको रिलीजर मिलने वाला है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे ही सीटों में आते हैं
सो आपको एक अच्छी तरह से जकड़ने वाली सीटें मिल जाती हैं, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट सीट को हाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का अगर देखिए तो बूट को रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर वेल प्लेस्ड CBA पैडल तो नहीं है, पर BA पैडल है। डेड पैडल्स ऑल्सो देयर। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो डेड पैडल भी दिए हैं, डेड पैडल्स ऑल्सो देयर। यहाँ पे देखिए तो फ्यूल लिड ओपनर और यहाँ पे बॉर्डर रियलाइजर आपको दिया गया है। यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, हेडलैम्प लेवलर के स्विचेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। और जो इसका स्टीयरिंग है, विच आई रियली लाइक द मोस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ हैं। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के और एडास के सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको टेलीमेटिक्स के सारे फीचर मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए तो रेड इंसर्ट आपको यहाँ पे पूरी दी हुई है, लेदर रैप स्टीयरिंग है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्लस्टर आपको कुछ इस तरह से मैनुअल मिलने वाला है। और ये देखिए, ये सारे इसके आपको टचेस मिलने वाले, तो कौन सा दरवाज़ा खुला है, MID सारी चीज़ें बताने वाली है। ये आपका टेकोमीटर जो 6500 RPM के बाद कट आउट कर देता है फ्यूल सप्लाई को। इंजन चेकलाइट वगैरह सब कुछ आपको कुछ यहाँ पे से देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा क्लस्टर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको पीछे और आगे सारे मिलने वाले हैं। और फ्यूल का जो आपका एक मीटर का एक गेज था पहले पुराने जनरेशन में, वो यहाँ पे बिल्कुल शिट आउट कर दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड की। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक का ही सारा मटेरियल मिलने वाला है, जो होंडा यूज़ करता है ऑलवेज। और यहाँ पर जो लाइटें हैं हैलोजन हालांकि मिलने वाली है, LED होती तो ज़्यादा थोड़ी बेटर हो जाती। IRBM भी आपको ये सिंपल मिलने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलने वाला है, बट यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक डिमिंग आयर नहीं मिलने वाला है, जो थोड़ा सा मुझे आइसोर लगता है। यहाँ पे आप देखें तो ग्लास इज ऑल्सो देयर, बट कोई लाइट नहीं है। और यहाँ पर मिरर हैं, बट लाइटें नहीं है, सेम इधर वाला ही सेटअप है। और ये कुछ एक्सटेंड होते नहीं हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ भी मिल जाता है, और ये देखिए यहाँ पर भी है, जो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ तो मिल जाता है, बट ड्राइवर साइड तो मिलता नहीं है। और इसका यूज़ भी देखिए, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, बट ठीक है, कभी काम आ सकती है चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ जो हमने बात की थी स्टीयरिंग की, यहाँ पे पॉइंट था, ये देखिए स्पोर्ट एडिशन है, तो प्लस माइनस ये क्यों दिए गए हैं, पैडल शिफ्टर, क्योंकि ये CVT मॉडल है, इसके हम इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो ये देखिए पैडल शिफ्टर बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसकी डिमिंग है वो देखिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये मुझे सबसे बढ़िया पोजीशन में लगता है कि हाँ जी बिल्कुल ड्राइवर के एक्सेस में, उसके अलावा इसको कोई छेड़ नहीं सकता, जो मुझे ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल स्पोर्टिनेस को दर्शाता है। रेड हो चुका है, जब ये स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक इसके कैरेक्टर बदल जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इकोनॉमी का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चला, अगर आराम से चलने वाले ड्राइवर हैं तो ये देखिए इकोनॉमी का बटन दबाइए और आपका इकोनॉमी मोड ऑन हो जाएगा, और आपकी एवरेज थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। एवरेज की बात करें तो 18.4 की इसके अंदर अराई क्लेम माइलेज है, बट मुझे लगता है कि 15 की आपको एवरेज ये आराम से देनी ही देगी। तो यहाँ पे आप देंगे तो इसकी जो स्क्रीन आप देखेंगे तो 8 इंच की डिस्प्ले दे रखी है। अब आप कहेंगे इसमें छोटी है, बट आप देखिए अगर इसको बड़ा कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा टीवी जैसा लगेगा, और ये पूरी डैशबोर्ड की पूरी है ना ग्रेस खत्म हो सकती है। बट छोड़ इस बात को, बाकी इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, आईपोड वगैरह सारे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का भी सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। और अच्छी बात ये है, ये जो आप बटन देखेंगे तो आप वाह क्या क्लिक की साउंड है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और ज़बरदस्त एक फील देते हैं कि कोई लूज, कोई कड़ पड़ की आवाज़ नहीं आ रही इसके अंदर। बटन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये देखिए मैं AC ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे टच पैड हुआ करता था, जो कि बहुत ही परेशान करता था, वाइल ड्राइविंग ड्राइवर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अब वो चीज़ यहाँ पर फिलहाल नहीं है। बटन की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच की यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर देखें तो टाइप A और टाइप A के दो आपको आउटलेट मिलेंगे। पावर सॉकेट यहाँ पर दिया गया है 180 वाट का, यहाँ पर 12V का, और यहाँ पर टाइप C नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आजकल जो टाइप C के यूज़र हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डाउन साइड हो जाए, बट ठीक है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी हालांकि नहीं मिलता है यहाँ पर, बट आप अपना फ़ोन या वॉलेट रख सकते हैं आराम से। यहाँ पर स्टोरेज दे रखी है, कप होल्डर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। हैंड ब्रेक आपको इसके अंदर मैनुअल मिल जाती है क्रोम टिप के साथ। उसके अलावा गियर लीवर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है, आपको लेदर रैप मिलेगा और कोई आपको इशू मिलेगा नहीं। यहाँ पे सराउंडिंग है इसके अंदर ब्रश मेटल की, और ये क्रोम का पार्ट तो इसके अंदर नहीं है, बट यहाँ पर आप देखें तो रेड इंसर्ट आपको दी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश की आपको पूरी टच यहाँ पे देखने को मिलती है, सॉफ्ट टच यहाँ पर है। और ये जो कैरेक्टर है पूरा स्पोर्टिनेस को दर्शाता है, रेड कलर की इंसर्ट यहाँ पे दे रखी है। ग्लव बॉक्स में साथ के साथ आपको दिखा देता हूँ कि आपको मिलता क्या है। डीप ग्लव बॉक्स मिलता है आपको, बट कोई कूलिंग और कोई लाइट का ऑप्शन यहाँ इसके अंदर मिलता है नहीं।
यहाँ पे आप देखेंगे तो सीटें बहुत ही इसकी ज़बरदस्त कर दी गई है। आप देखेंगे तो पूरे से फ्लक्स ब्लैक लेदर की इसके अंदर सीट दे रखी है रेड इंसर्ट के साथ, और यहाँ पे रेडनेस यहाँ पे पूरा आपको देखने मिलेगा। शायद आप कैमरे में इतना जस्टिफाई ना कर पाए, बट यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा रेडनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा सेफ्टी की बात करूँ तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। उसके अलावा आप देखें तो मैं पूरे आपको यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ कि आपके इसके अंदर मल्टी आपको इसके अंदर एडएस फीचर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप को पूरा पढ़ सकते हैं कि आपको क्या सेफ्टी फीचर मिलने वाले हैं। ऊपर देंगे तो आपको ब्लैक हेडलाइनर मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लाइट देंगे तो रियर पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पे दे रखी है हैलोजन के अंदर। अगेन एलईडी ज़्यादा थोड़ा बेटर हो जाती। उसके अलावा आगे की सारी बात हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ मिस आउट लगती है जो पहले की होंडा सिटी में आती थी कि सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट, आई थिंक ऊपर के मॉडल में आती नहीं आती है, वो बता दूंगा मैं आपको, बट यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा डाउन सेट हो सकता है, जो कि लंबे पैसेंजर हैं उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी की बात हो सकती है। चलिए आता हूँ पीछे और बताता हूँ कि पीछे आपको मिलता क्या है। पर उसके पहले भी आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एडिशन के अंदर आपको 7 कलर आपको एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी की पूरे मूड को अच्छा बना देता है। थोड़ी सी लाइटिंग की कमी आपको लगेगी, बट सॉरी मैं आ गया हूँ पीछे की सीटों के अंदर। यहाँ पे सबसे पहली बात इसकी सीटें, जो कि एक बिल्कुल अंदर धंसने वाली सीटें हैं, बिल्कुल झगड़ने वाली हैं, आरामदायक सीटें हैं। अंडर थाई सपोर्ट देंगे बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए नी रूम बहुत बढ़िया, हेड रूम भी ठीक है, मुझे थोड़ा सा ब्रश हो रहा है हल्का सा, बट ठीक है। मैं अगर बैठूंगा यहाँ पर, हेड रेस्ट भी इसके अंदर देखिए जो एडजस्टमेंट के साथ नहीं है, बट इतने ऊँचे हैं कि आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हेड रेस्ट हमेशा एक कंफर्ट का पार्ट है, बट एक सेफ्टी का पार्ट भी हो जाता है। सेंटर के अंदर भी आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका हेडरेस्ट डिज़ाइन किया गया है, अच्छा किया गया है। सेंटर आर्मरेस्ट इज ऑल्सो देयर विद 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों के तीनों मिलेंगे और 2 आइसोफिक्स चाइल्ड सीट। जी हाँ, बच्चों के बिना फैमिली अधूरी है। होंडा सिटी एक फैमिली कार, तो यहाँ पे बच्चों की सीटों का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लगा सकते हैं, अपने बच्चों को बिठा सकते हैं और किसी भी मिस हैपनिंग से उनको सेफ रख सकते हैं। उस केस में, किसी भी मिस हैपनिंग के केस में उनको सेफ रख सकते हैं। यहाँ पे सीटों की बात करें तो आपको सीट पॉकेट मिलने वाले हैं मोबाइल होल्डर के साथ। 2 मोबाइल होल्डर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और यहाँ पर भी आपको 2 मोबाइल रखने की जगह मिल जाएगी। यार मोबाइल का तो आजकल चलन है, तो देखिए होंडा ने उसका ध्यान बिल्कुल रखा हुआ है। टनल हम CVT हैं, बट यहाँ पे हल्का सा मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एयर वेंट्स मिलेंगे और कोई चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता नहीं है, बट आपको 2 पावर आउटलेट मिलते हैं जिसमें आप अपने चार्जर लगा के चला सकते हैं। यार होंडा कम से कम यार एक तो चार्जर यहाँ पे देना था पीछे। तो यहाँ पर मैं सेंटर में बैठ के दिखाता हूँ आपको कि ऑलमोस्ट कहानी क्या है। ये कोई अगर आप देखेंगे 13-14 साल का बच्चा होगा आराम से बैठ पाएगा। मेरे जैसा अडल्ट जिसकी हाइट है 5 फुट 9 इंच और वजन है तकरीबन 75 से 80 किलो के बीच में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये देखिए हेड रूम भी ओके है और शोल्डर रूम भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है। सो अब मैं रियल पोजीशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी आराम से बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे आपको छोटी सी बात बता दूँ, जो ये होंडा सिटी डिज़ाइन की गई थी, जो 5th जनरेशन आप कहते हैं इस गाड़ी को। सो ये गाड़ी स्पेशली इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो साड़ी पहनती है, जो महिलाएं, जो बहनें माताएं साड़ी पहनती है, उनकी भी जो एक साड़ी है ना, वो भी इसके अंदर फंसेगी नहीं। कुछ इस तरह से वो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई है। तो इस गाड़ी के अंदर जो साड़ी पहनने वाली लेडीज़ हैं उनको भी पीछे बैठने कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतनी आरामदायक बनाई गई है होंडा सिटी। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए इस होंडा सिटी स्पोर्ट्स एडिशन का एक डिटेल वॉक अराउंड। कैसा लगा आपको बताइएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, और सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं आप। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा ये रहा, आप आ सकते हैं वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी सवाल ऑटोमोबाइल के रिलेटेड, और कोई सलाह लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिए। कोई इंक्वायरी है या आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज है, आ जाइए इंस्टाग्राम पर, आपको मैं सारे जवाब दे दूँगा। और यहाँ पे बता दूँ 40 लीटर का फ्यूल टैंक भी इसके अंदर है। चलिए बाय।